वंदे मातरम विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों, आज मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आप इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पर देख पा रहे हैं, यहाँ सर्वोदय परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है और इसके संबंध में प्रेस नोट भी जारी हुआ है, सिलेबस भी जारी हुआ है। पूरी जानकारी वो मैं आपको दूंगा। महात्मा गांधी, जैसे इस साइट पे देख रहे हैं, महात्मा गांधी सर्वोदय विचार एग्जामिनेशन 2022 के बारे में विस्तृत जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगा। अब इस परीक्षा में जो महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 में कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से ग्रुप होंगे और इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो क्या है और सिलेबस क्या होगा सभी ग्रुप्स के लिए, और उसके लिए कुछ बुक्स, ई बुक्स जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक है वो भी यहाँ दिया हुआ है, तो कैसे उसको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं किस तरह का नोटिफिकेशन है। तो ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से, राज्य स्तरीय महात्मा गांधी सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 का। और इसमें लिखा हुआ है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा के अनुसार विद्यार्थियों में गांधी जी के विचारों और मूल्यों के प्रसार हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार सर्वोदय विचार परीक्षा 2022 आयोजित की जानी है। और इस परीक्षा हेतु जो नोडल एजेंसी है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर होगा। और परीक्षा हेतु सैद्धांतिक परामर्शदात्री संस्था राजस्थान राज्य गांधी स्मारक निधि है। अब परीक्षा के लिए 3 ग्रुप होंगे। कौन कौन से होंगे? पहला जो ग्रुप होगा, ग्रुप 1 है, उसमें कक्षा 6 से 8 तक के जो भी बच्चे हैं वो भाग लेंगे। दूसरे ग्रुप में कक्षा 9 से 12 तक के जो स्टूडेंट है वो भाग लेंगे। और जो तीसरा ग्रुप है वो महाविद्यालय यानी कॉलेज में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए उसमें वो भाग लेंगे। ग्रुप 1 के लिए प्रश्न पत्र जो होगा उसमें 50 बहुविकल्पी प्रश्न यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ABCD वाले होंगे, और जिन्हें 90 मिनट में आपको हल करना होगा। 90 मिनट का मतलब 3 घंटे। दूसरा जो पॉइंट है कि ग्रुप 2 और 3 यानी कि ग्रुप 2 का मतलब हो गया 9 से 12 तक के लिए, और कॉलेज के स्टूडेंट के लिए जो ग्रुप है उसके लिए 100 वैकल्पिक प्रश्न होंगे, बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे, और उन्हें 90 मिनट में हल करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया परीक्षा का शेड्यूल और उसका टाइम पीरियड के 6 से 8 तक के बच्चों के लिए 50 प्रश्न होंगे, और 9वीं से 12वीं और कॉलेज के स्टूडेंट के लिए 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और 3 घंटे के अंदर आपको इनको हल करना पड़ेगा। और महात्मा गांधी सर्वोदय परीक्षा है वो 12 अक्टूबर 2022 को अपराह्न 2 से 3:30 बजे तक यानी 2 बजे से लेकर के 3:30 तक आयोजित होगी। अब सॉरी, 90 मिनट का मतलब 3 घंटे नहीं हो गया, इसका मतलब हो गया 1.5 घंटे, 1 घंटा 30 मिनट। तो ये मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। अब यहाँ 90 मिनट का मतलब हो गया कि 1 घंटा और 30 मिनट होगा, यानी 2 बजे से लेकर के 3:30 तक ये पेपर होगा। और इसमें क्या होगा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित की जाएगी, और ये परीक्षा सभी जिलों में निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित की जाएगी। अब संख्या के हिसाब से परीक्षा केंद्र जो भी निर्धारित होंगे तो वो होगा। उसके बाद में ऑनलाइन जो इसके आवेदन है वो बोर्ड की जो वेबसाइट है www.raju.board.rajasthan.gov.in, जिसपे आप 10वीं बोर्ड 12वीं के फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, या इस मेन जो साइट है इसी के ऊपर जो विद्यालय के जो UDICE कोड है और विद्यालय महाविद्यालय अपने AISHE कोड का और AISHE कोड में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर भेजे गए पासवर्ड का उपयोग करके 25/8/2022 से यानी आज से ये फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं, और 10/9/2022 यानी 10 सितंबर तक रात्रि 12 बजे तक फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने है तो आवेदन पत्र का जो नमूना और दिशा निर्देश है बोर्ड की साइट पे उपलब्ध है। तो अब इसके क्या प्रश्न होगा, इस परीक्षा का जो पाठ्यक्रम होगा वो गांधी जी के जीवन व्रत, उनकी जो लाइफ पूरी साइकिल है उनके ऊपर उनके आदर्श और समर्पण से संबंधित पुस्तकों से रहेगा, और विस्तृत जानकारी और पाठ्यक्रम बोर्ड की वेबसाइट पे उपलब्ध है, मैं आपको अलग से बता दूंगा। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले छात्रों में वरीयता प्राप्त छात्र छात्राओं को यानी कि जो मेरिट बनेगी उसमें विद्यालयवार ग्रुप 1 और 2 में यानी प्रत्येक स्कूल में ग्रुप 1 और 2 यानी जो कक्षा 6 से 8 तक के और 9 से 12 तक के, और महाविद्यालय स्तर पे ग्रुप 3 में पृथक, और राज्य स्तर पे को राज्य स्तर और जिला स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। यानी जो भी विद्यालय में प्रथम स्थान पे जो भी स्टूडेंट आएंगे उसमें उनको जो वरीयता में आएंगे उनको जिला स्तर राज्य स्तर पे सम्मानित किया जाएगा, और जिला स्तर पे भी पुरस्कृत किया जाएगा, और जिसकी सूची ऑनलाइन प्रसारित की जाएगी। और पुरस्कारों की घोषणा है वो प्रत्यक्ष से अलग से की जाएगी। क्या पुरस्कार देंगे वो अभी एक तरह से सरप्राइज गिफ्ट की तरह होगा, गोपनीय होगा। और युक्त परीक्षा का जो ऑनलाइन आवेदन निःशुल्क है, यानी किसी तरह की फीस भरने की आवश्यकता नहीं है। तो आप अधिक से अधिक संख्या में इसमें विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, और स्टूडेंट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अधिक से अधिक इसमें भाग लें, अपने विद्यालय से संपर्क करके अपना फॉर्म है वो फिलअप करवाएं। और ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र भरने तो ID और पासवर्ड संबंधित IT और C शाखा के जो फ़ोन नंबर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 0145 और 26328665 पे प्राप्त कर सकते हैं, या bser.sarvodaya@gmail.com पे अपना
विद्यालय का जो भी ईमेल है उसके द्वारा ईमेल करके भी प्राप्त कर सकते हैं। और परीक्षा संबंधी अन्य जानकारी के लिए जो बोर्ड का जो कंट्रोल रूम है 015-145 और 2632-866 और 263-2867 और 263-2868 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ये तो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन हो गया कि आप अलग अलग ग्रुपों में 6 से 8 के लिए अलग ग्रुप होगा, 9 से 12 के अलग ग्रुप होगा, कॉलेज के लिए अलग ग्रुप होगा। इसके लिए किसी तरह की कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी मेरिट में स्टूडेंट आएंगे प्रत्येक विद्यालय से उनको जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे उनको सम्मानित किया जाएगा, जो भी पुरस्कार है वो दिया जाएगा। अब इसमें सिलेबस क्या होगा या और क्या क्या बातें होगी, तो अभी जैसे इसमें एक तो ये दिया हुआ था कि ऑनलाइन अप्लाई के लिए कैसे करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई के लिए जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑनलाइन अप्लाई के लिए ये स्कूल कोड आ जाएगा और यहाँ पासवर्ड है वो आपके स्कूल से हो जाएगा, आपको वो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको अपने स्कूल से संपर्क करना है। इसके अलावा और क्या बातें, सिलेबस, जैसे कि ये सिलेबस है। अब सिलेबस क्या होगा, तो जो ग्रुप 3 है यानी कॉलेज के लिए, उनके लिए 100 अंक का जो प्रश्न पत्र होगा 1.5 घंटे का होगा, 1 घंटा 30 मिनट का होगा और 100 प्रश्न आएंगे। उनमें से गांधी जी के चिंतन से संबंधित जो सत्य अहिंसा के प्रयोग है, ईश्वर धर्म है, ईश्वर अहिंसा वगैरह, इनसे संबंधित जो प्रश्न आएंगे, नैतिक आधार के प्रश्न, गांधी जी का सत्याग्रह दर्शन है, गांधी की जो आश्रम है, आश्रम की जो प्रशिक्षणशाला है, फिनिक्स सेटलमेंट है, टॉलस्टॉय फॉर्म और ये साबरमती सेवाग्राम वगैरह, इनसे संबंधित गांधी जी के राजनीतिक दर्शन से संबंधित, गांधी जी के सामाजिक विचार से संबंधित और गांधी जी के आर्थिक विचार से संबंधित और गांधी जी के आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न है, जैसे चंपारण आंदोलन, अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, बारडोली जो आंदोलन है, इनके खिलाफत आंदोलन वगैरह, ये जो भी आंदोलन। उसके अलावा गांधी जी के जीवन पर आधारित रचनाएं, लघु नाटिकाएं, कविता, फिल्म आदि से जुड़े जो भी प्रमुख स्थान और संग्रहालय, उनसे संबंधित प्रश्न होंगे। और गांधी जी के जो विचारक थे, परवर्ती गांधीवादी विचारक जैसे विनोबा भावे है, एस.एन. सुब्बा राव के रचनात्मक कार्य और उनके लेखन से संबंधित प्रश्न होंगे। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में शांति और अहिंसा के लिए गांधी दर्शन की क्या उपयोगिता है, ये पूरा जो पाठ्यक्रम होगा वो कॉलेज के लिए होगा। और कक्षा 9 से 12 के जो ग्रुप 2 है उसके लिए प्रश्न होंगे 100 और बहुविकल्प यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 1 घंटा 30 मिनट में आपको ये 100 प्रश्न हल करने होंगे अवसद वाले। और इसमें क्या क्या सिलेबस होगा, गांधी जी के विचार और विरासत, जीवन परिचय, पारिवारिक पृष्ठभूमि उनकी क्या होगी, और गांधीवादी दर्शन के प्रेरणा स्रोत, अहिंसा का अर्थ, अहिंसा की प्रकृति वगैरह, ये सारे होंगे। इसके अलावा सर्वोदय, अस्पृश्यता, स्त्री उत्थान, मद्य निषेध, ट्रस्टीशिप जो है, न्याय सीता का सिद्धांत, ये सारे जो गांधी जी के द्वारा जो भी आंदोलन वगैरह थे इसके संबंध में ये सारे टॉपिक इसमें आएंगे। और ग्रुप 1 है जो कक्षा 6 से 8 के लिए है, इसमें 50 अंकों का जो पेपर होगा उसमें 50 वैकल्पिक प्रश्न होंगे और ये वैकल्पिक प्रश्न 1 घंटा 30 मिनट में आपको यहाँ पूरे करने पड़ेंगे। और ये इसके सिलेबस जो होगा उसमें एक तो इनकी जो गांधी जी की पुस्तक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, यानी वो सत्य के प्रयोग मेरी जो आत्मकथा है, उसके अलावा अहिंसा का अर्थ है प्रकृति वगैरह, मानव स्वभाव, अहिंसा के प्रकार, और सत्य का अर्थ है सत्याग्रह का अर्थ है, और गांधी जी के जो भी आंदोलन है, वर्तमान युग में गांधीजीवाद की जो प्रासंगिकता है, ये सारे जो प्रश्न है ये इसके सिलेबस में होंगे ग्रुप 1 के सिलेबस में। इस तरीके से कक्षा 6 से 8 का सिलेबस और 9 से 12 का सिलेबस में थोड़ा बहुत अंतर है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसके लिए अगर आपको पुस्तकें चाहिए तो आप ऑनलाइन बोर्ड की साइट पे, जैसे यहाँ मैं बता दूँ, यहाँ आपको डाउनलोड ई लिंक पे आपको क्लिक करना है, ई बुक्स पे, और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सारी बुक्स है वो फ्री में डाउनलोड हो जाएगी। जैसे सत्य के प्रयोग या आत्मकथा है, अब इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये PDF के रूप में आपके बुक अगर डाउनलोड करनी है या ई बुक में, अब जैसे PDF के रूप में मैं यहाँ डाउनलोड करूँ तो ये बुक है पूरी इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी आपके, और आप अपने घर बैठे मोबाइल से या कंप्यूटर से, लैपटॉप जो भी है उससे आप इसको पढ़ सकते हैं। अब जैसे ये पूरी किताब है जिसको लेखक महात्मा गांधी है और इसका अनुवाद काशीनाथ त्रिवेदी ने किया हुआ है, और ये पूरी पुस्तक है। जैसे ये प्रस्तावना इसकी दी हुई है और ये इन्होंने क्या क्या लिखा है इसके ऊपर, ये पूरी जो है पुस्तक है वो आप यहाँ से, पहला भाग है जन्म, जैसे ये गांधी जी के जन्म के बारे में, बचपन के बारे में यहाँ दिया हुआ है। इस तरीके से पूरी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। इस तरह से कोई अन्य पुस्तक भी आप अगर डाउनलोड करना चाहें तो जैसे यहाँ राम नाम है मेरे सपनों का भारत है, जैसे ये न्यू है, अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये नई पुस्तक है PDF के रूप में आपके डाउनलोड हो जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि एक तो आप कोई भी बुक है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म कैसे भरना है, तो आपको अपने विद्यालय से या महाविद्यालय में जहाँ भी आप अध्ययनरत है वहाँ आपको संपर्क करना है। वहाँ से फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो विद्यालय की लॉगिन ID से होगा। आप व्यक्तिगत रूप से फॉर्म नहीं भर सकते, आपको अपने विद्यालय से संपर्क करना है। और
इसके अलावा महत्वपूर्ण बात है कि आपको पुरस्कृत किया जाएगा निश्चित समय पे। और एग्ज़ाम की तारीख वगैरह को मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एग्ज़ाम की तारीख 12 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से लेकर के 3:30 तक ये एग्ज़ाम होंगे। और उसके बाद में जो भी मेरिट बनेगी जिला लेवल पे या विद्यालय लेवल से, हर विद्यालय से एक एक स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट जो भी आगे निर्धारित किया जाएगा उनको पुरस्कृत किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। और आप जो भी स्टूडेंट जिस भी क्लास में 6ठी से लेकर 12वीं तक या कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो अपने अपने महाविद्यालय या विद्यालय से संपर्क करके फॉर्म भरवाएं, क्योंकि ये फॉर्म निःशुल्क है और आप गांधी जी के विचारों से अवगत हो और उनके लिए जो भी उनके संबंध में जो भी जानकारी आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं उनको प्राप्त करें, ताकि आपका जो भी पेपर हो अच्छे से अच्छा हो और आप पुरस्कार है वो प्राप्त कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।